आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा से पहले यहां पर पंचायत चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आयुक्त जल्द यहां बड़ा ऐलान कर सकता है। मतपेटियों की खरीदारी की प्रक्रिया फिलहाल आप देखिए पूरी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अमरनाथ यात्रा से पहले यहां पंचायत के जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त जल्द ऐलान कर सकते हैं। मतपेटियों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले 2018 में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव हुए थे, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी कि मार्च 2025 में ये बड़ा ऐलान हो सकता है। तो अब आप देखिए किस तरह से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यहाँ अमरनाथ यात्रा से पहले पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। उसके लिए पूरी तरह से तैयारी यहां पूरी कर दी गई है। फिलहाल मतपेटियों की खरीदारी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तो अब आप देखिए किस तरह से यहां पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत के अंदर जो लोग सरपंच सरपंचेस के जो चुनाव होने थे उनके लिए मसौदा जिस तरह से तैयार किया गया था उस पर कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है, क्योंकि प्रक्रिया जो खरीदारी की थी मतपेटियों की वो फिलहाल पूरी हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अब आप देखिए किस तरह से एक एक करके पंचायतों के चुनाव यहां पर हो सकते हैं और आम जनता को उनका नुमाइंदा मिल सकता है जो उनके हक की आवाज को ऊपर तक पहुंचाए और उसे जल्द से जल्द यहां हल किया जाए। तो साफ तौर पर देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां पर अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयुक्त जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकता है। और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ड्यूटीज जो है वो की जाएंगी, लेकिन कितनी चुनौतियां रहेंगी चुनावी तैयारियों को लेकर। जिस तरह से राजनीतिक दल पहले भी जुट गए थे, लेकिन अब आगे की तैयारियां किस तरह से रहेंगी, इसी पर जानकारी लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, अमरनाथ यात्रा से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं, मतपेटियों की खरीदारी पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी तरह से कर दी गई है, तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो गृह मंत्री अमित शाह का विजिट था, 3 दिवसीय विजिट, उसमें यूनिफाई कमान की मीटिंग हुई थी। उस यूनिफाई कमान की मीटिंग में ये भी एक चर्चा का विषय हुआ था, क्या पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं, और सुरक्षा कवच का इस पर जिक्र किया गया था। दूसरी बड़ी बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, इसको यूटी कहते हैं हम, यूटी इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा जो पूर्व IAS अधिकारी है, उनसे हमारी जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जब भी सरकार चाहे सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दे, बाकी चुनाव की तरफ से, आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है। तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10 जनवरी 2024 को इनका टेन्योर खत्म हुआ था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पंचायतें खत्म हुई थी। और अगर यूटी की बात करें, 4291 के करीब चुनावी हल्के हैं और 33,000 यानी पंच चुन करके आते हैं। तो अगर निचले लेवल पर, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, अगर पंचायती राज नहीं पूरी तरह से लागू होगा या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होंगे, तो लोगों के काम रुके रहते हैं। ये अच्छा एक संदेश है, लेकिन क्या हो पाएंगे ये कहना मुश्किल है। 3 टायर सिस्टम स्थापित करने की बात हुई थी विनोद जी, लेकिन जिस पर कई बार सवाल भी उठाए विपक्षी पार्टियों ने कि सही से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि पंचायत के अगर चुनाव होते हैं तो 3 टायर सिस्टम भी पटरी पर आएगा? 73rd 74 अमेंडमेंट की भी जो बात हुई थी, आपने ठीक कहा कि ये जो बीजेपी है ये टाल क्लेम करती है कि हमने ही 73rd और 74 अमेंडमेंट को लागू करके 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण किया है। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें आती रहती हैं कि इस तरह से जो राइट्स मिलने चाहिए थे DDC या VDC को, वो नहीं मिल रहे, जो सरपंचेस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसके दुरुस्तीकरण में बड़ी गुंजाइश है। उस गुंजाइश को मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद दूर भी किया जाना चाहिए। पहले मुझे पता है कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल हुआ करते थे, जिन्होंने ओथ दी थी इनको, तो उन्होंने भी कहा था कि इनके लिए कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी आकर के डिप्टी कमिश्नर या किसी भी अधिकारी से मिल सकते हैं। लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया था। देखा था विनोद जी की किस तरह से पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद उसे बढ़ाने की बात रखी गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि 2018 के बाद यहाँ पर अगर पंचायत के चुनाव होंगे तो चुनौतियां कितनी रहेंगी? सबसे बड़ी चैलेंज यही रहता है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा की बड़ी चुनौती रहती है। और दूसरा, ये चुनाव पहले भी करवाए जा चुके, जैसे आपने कहा 2018 में
चुनाव के प्रबंधन को लेकर के किसी तरह की चुनौती नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा ये जो चुनाव है स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करवाए जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही चुनाव करवाया करते थे, लेकिन अब स्टेट का एक अपना इलेक्शन कमिश्नर बना है जिसको हेड पूर्व IAS अधिकारी BR शर्मा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नया होगा कि क्या कमीशन वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाता है या किसी तरह की अव्यवस्था तो नहीं होती। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बड़ा मुद्दा उठा था, क्या उस पर भी अमल किया जा सकता है पंचायत चुनावों में? आपका सवाल सुन नहीं पाया। आरक्षण को लेकर जो बड़ा मुद्दा उठा था कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सौंप दी हुई है सरकार को और चुनाव आयोग अब इस पर तय करेगा। OBC के कमीशन का मसला, OBC के रिजर्वेशन का मसला था, वो भी सरा पहुंच गया। कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को दे दी है। सरकार को तय करना है कि कौन सा वार्ड OBC के लिए आरक्षण होगा, कौन सा महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इट इज अप टू द कमीशन। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से विनोद कुमार जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे कि चुनौतियां सिक्योरिटी को लेकर रहेंगी, लेकिन उसके लिए कमर कस ली गई है। और फिलहाल ये भी बताते चले कि मतपेटियों की जो खरीदारी की बात थी उस पर भी काम लगातार कर दिया गया है, प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही यहाँ पर आयुक्त की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, बसोली में रंजीत सागर झील किनारे यहाँ पर जो जमीन दरक रही है वो बड़ी अपडेट दिखाते चले। जिला कठुआ अब आपको लिए चलेंगे जहां से बड़ी खबर, जमीन दरकने से कई लोगों के घरों में दरारें आ गई है। डर के साए में जीने को ये लोग यहां पर मजबूर हो गए हैं और वार्ड नंबर 6 के लोग काफी तरीके से डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर बसोली में रंजीत सागर जो झील है उसके किनारे जितनी भी जमीन है वो दरक रही है और जमीन दरकने से कई लोगों के घरों के अंदर दरारें आ गई हैं और डर के साए में जीने को वार्ड नंबर 6 के जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। पूरा मोहल्ला भूस्खलन की चपेट में आने से यहाँ आप देखिए किस तरह से लगातार परेशान नजर आएगा, क्योंकि आशंका इसकी जताई जा रही है कि अगर भूस्खलन की चपेट में यहां पर आता है तो फिर उसकी वजह से परेशानी लोगों को हो सकती है। इससे पहले आपने देखा था कि जिला रामबन के अंदर भी जमीन किस तरह से दरकी और फिर एक पहाड़ कैसे नीचे आ गया था, वहां पर भी लोगों को काफी तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब जिला कठुआ की अगर बात करें तो भसोली में भी रंजीत सागर झील के किनारे जितनी भी जमीन है वो फिलहाल दरक रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दरारें जो है वो लोगों के घरों के अंदर पड़ना शुरू हो चुकी हैं और डर के साए में ये लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। वार्ड नंबर 6 का इलाका है जहां पर ये पूरी तरह से आप देखिए मंजर जो है वो बना हुआ है। पूरा मोहल्ला भूस्खलन की चपेट में आने की आशंका यहां पर जताई जा रही है कि भूस्खलन की चपेट में ये पूरा मोहल्ला आ सकता है, क्योंकि दरारें जिस तरह से घरों के अंदर पड़ रही है तो काफी तरीके से सवाल निशान उठ रहा है। क्या वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है या फिर किस तरह से राहत वहां पर पहुंचाई गई है? रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है उस इलाके के अंदर? देखिए आशा, मैं बताऊं कि ये बसोली का वो बसोली कस्बे का ये वो इलाका है जो रंजीत सागर झील है उसके साथ बिल्कुल सटा हुआ ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 6 का। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक घर ऐसे करीब 1 दर्जन से किनारे आना शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये अधिक घरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। अभी ताजा स्थिति ये है कि इन घरों में ये लोग जो है वो डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कहीं वो रात को उसको जब सो रहे होंगे तो के पानी में न समा जाए। तो इसके चलते उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। 3 साल पहले भी इसके लिए कवायद की गई थी और लोगों ने तब भी हमने गुलिस्तान ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। तब जो बसोली के एडिशनल डीसी है वो मौके पर आए थे, उन्होंने इसको ले बकायदा चेकिंग और उसके बाद वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दौरा किया और लोगों से रंजीत, ये बताइए कि अभी प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं अगर जमीन दरक रही है? देखिए आशा, सबसे बड़ी बात है यही खबर लगाने का बड़ा मतलब है कि प्रशासन ने उस 3 साल पहले की गई कवायद को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद लोगों को आज तक किसी नहीं और दरारें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। यही चिंता का कारण है और प्रशासन जो है एक बार वैज्ञानिकों का वहां पे दौरा करवाकर फिर चुपचाप बैठ गया, कोई लोगों की सुध नहीं ली गई, जिसके बाद वो लोग जो है वो काफी परेशान है और लोगों के गुहार लगाई अब अपने विधायक से वह लोग क्योंकि इस
समस्या का संज्ञान लें और सरकार के समक्ष इस मामले को उठाएं ताकि उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले भी यहाँ पे एक टीम आई थी, दरक रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा इलाका जो है उसको अपनी चपेट में ले रहा है। रंजीव, इससे पहले पुलडोडा का इलाका था, आपने देखा वहां पर भी किस तरह से पहले खबरें आती थी कि जमीन दरक रही है, लेकिन संजीदगी नहीं बरतने की वजह से काफी परेशानी वहां पर झेलनी पड़ी। फिर रामनगर की बात अगर की जाए, वहां पर तो आप देखिए फिलहाल अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन रामनगर के अलावा अगर हम रामबन की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह से जमीन दरकी थी और फिर उससे पहले प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की गई थी ग्रामीणों की तरफ से, जो बाद में आरोप भी लगे कि यहाँ मौके पर काम नहीं किया गया जिसकी वजह से परेशानी हुई। आपको नहीं लगता है कि इन सिचुएशन से, उन घटनाओं से संज्ञान लेते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि कोई जानी मानी नुकसान वहां पर ना हो जाए? बिल्कुल आशा, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसे मामलों में प्रशासन को एकदम से कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों के जान माल की रक्षा के लिए जो भी मुनासिब कदम हो वो जल्द से जल्द उठाने चाहिए। लेकिन बसोली के मामले में ऐसा नहीं होने से लोगों में काफी रोष है। उधमपुर का सद्दल गांव भी तो इस तरह भूस्खलन की चपेट में आ गया था, उसके वहां भी लोगों ने अपना काफी कुछ खोया है। तो इस तरह लोगों को डर है कहीं उनका मोहल्ला ना झील के अंदर समा जाए। इसके लिए वह लोग चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचे और जल्द कदम उठाए, क्योंकि एक बार वैज्ञानिकों ने चक्कर जरूर लगाया, दौरा किया, रिपोर्ट भी बनाई है, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जल्द संपर्क करने की जरूरत है? उसके बाद यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि क्योंकि रंजीत सागर झील है साथ में और उसके साथ लगती हुई जमीन है। देखिए, इस मामले में आशा, हमने जब जो एडिशनल डीसी है बसोली के, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में अभी चार्ज लिया, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके बारे में पूरा पता करके और लोगों के घरों का चक्कर लगाकर इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजूंगा ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। तो इस तरह की बातें वहाँ का प्रशासन अभी तक कह रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को फौरी राहत के लिए अभी तक कोई कदम जो है वो सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जिला कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वहां जमीन दरक रही है, लेकिन प्रशासन और विभाग को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से वहां पर इस तरह से घटना पेश आ रही है। जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। सरकारी संपत्तियों की देखरेख और उनके उपयोग के प्रति लापरवाही का एक जीता जागता सबूत जिला डोडा में देखने को मिल रहा है और असर के जट्टी इलाके में साल 1996 में बनकर ये तैयार हुआ सरकारी डाक बंगला मौजूदा समय में धूल फाक रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो निर्माण के बाद करीब 2 साल तक इसे उपयोग में लाया गया था और अब ये यहाँ कबाड़ खाने में तब्दील होकर रह गया है। इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार R&B विभाग इसकी कोई सुध नहीं ले रहा, जिससे लोगों में बेहद रोष है। तो फिलहाल लगातार तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अब आप देखिए सरकारी संपत्तियों की देखरेख और उसके उपयोग के लिए लापरवाही जो बरती जा रही है उसका जीता जागता सबूत यहां जिला डोडा में देखने को मिला, जिसमें असर के जट्टी इलाके के अंदर 1996 में ये रोड बनकर तैयार हुई थी। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि यहां पर जो सरकारी डाक बंगला है मौजूदा स्थिति में धूल फाक रहा है। 1996 में ये बना था, लेकिन आखिर क्यों देखरेख नहीं हुई है, इसी पर जानकारी के लिए विकास मनहास हमारे साथ जुड़ गए हैं जिला डोडा से। विकास, अपडेट कीजिएगा, कहां पर लापरवाही बरती जा रही है और कहां कमियां रह गई हैं कि देखरेख नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रशासन और विभाग तो दावा करता है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है। जी अच्छा, ये मामला जो है बिल्कुल तहसील अस्तर यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामने आया है, जहाँ पर गांव जट्टी आता है जो बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ में, जो नेशनल हाईवे डोडा से जम्मू की तरफ जाता है। वहां पर इस डाक बंगले का निर्माण 1996 में हुआ था। उसके बाद इसको उपयोग में लगभग 2 से 3 साल तक लाया गया, लेकिन 2000 से लेकर 2025 बीत गया, यानी 25 साल बीत जाने के बाद अब यहाँ के लोगों ने यहाँ पर अपना सामान या अपने जानवरों को इसके आसपास बांधते हैं, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ पर लोग देखभाल करने वाले लोग थे उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगा है और कोई भी इस डाक बंगले की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसको उपयोग में लाया जा सके। जब भी कोई
कोई अधिकारी या कोई अफसर यहाँ से निकले, वो भी हमारे गांव में ठहरे। और जस्सी काफी खूबसूरत जगह है जहाँ से ना जाने कितनी सब्जी जो है यानी जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है या इस तरह की फसलें यहाँ से निकलती है। वो चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर कोई अफसर आकर बैठे या इस तरह का कोई फंक्शन हो, ताकि आने वाले समय में ये लोग भी जो है अपने एक तरक्की की बात कर सके उन लोगों के साथ। विकास, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट अपने मेंटेनेंस को लेकर एक राशि जो है वो जारी करता है और उसी पैसे का अब देखिए खर्च किया जाता है, जबकि मेंटेनेंस के लिए। तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से संज्ञान लेने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी बात करनी चाहिए कि अगर इस तरह से सरकारी पैसे से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और उसको फंक्शन नहीं रखा गया है, तो ऐसे में डाक बंगले का निर्माण इसलिए होता है कि जहाँ पर कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर आकर बैठे या कोई अफसर कोई अपना दौरा करे या इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम वहां तक पहुंचाए, वहां के गाँव के लोगों के लिए या आसपास जितने एरिया उससे कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे में वो इस तरह का उपयोग कर सके और कोई रह पाए उसमें। लेकिन इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि खाली छोड़ दिया गया है, जहाँ पर कोई भी ताला नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि दोबारा से इसको फंक्शन में लाया जाए और सरकार के पैसे का उपयोग हो, ताकि आने वाले समय में कोई डेवलपमेंट जो है उनके एरिया में देखने को विकास, किसी आला अधिकारी से आपकी बात हुई है आरएनबी डिपार्टमेंट से कंसर्निंग की इस पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्योंकि काफी गंध है और पैसे को तो चपत सीधे सीधे यहाँ पर लग रही है। देखिए, यहाँ के लोगों ने काफी बार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक इस तरह के एप्लीकेशन और इस तरह के मेमोरेंडम दिए हैं और PWD के जो एक्शन है यानी उन तक भी इस तरह की जानकारी दी है, लेकिन फिर भी कोई उन्होंने इस तरह की देख रेख या इस पे कोई एक्शन लेने का प्रयास नहीं किया। लोग चाहते हैं कि इस तरह की कोई खबर लगे ताकि आने वाले समय में जो यहाँ की इस कांस्टिट्यूंसी के विधायक हैं वो भी इस पर बात करें या यहाँ के जो डीसी है वो भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले, ताकि इसको फंक्शन किया जाए, दोबारा से रिप्लेस किया जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर कोई आके रह सके और इसको कोई मॉनिटरिंग करने के लिए किसी को चौकीदार भी रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आरएनबी डिपार्टमेंट को भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर डाक बंगला बनाया गया है तो फिर वो किस तरह से लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आप देखिए पैसे को चपत जिस तरह से वहां पर लगाई गई है, कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। अपने जीवन में 1807 सर्जरी करने वाले सरकारी डॉक्टर पर सरकार की गाज गिर गई है। डॉक्टर हनीफ डार ने सरकारी नौकरी करते हुए ये सभी सर्जरी सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि निजी क्लिनिक्स में की हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर डॉक्टर हनीफ डार पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टर हनीफ अब अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनके खिलाफ सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चनैनी नाशरी टनल में आज पेश आए सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा टनल में 2 ट्रकों में आपस में टकराने की वजह से पेश आया है, जिसमें कुछ भेड़ों की जानें चली गई और इस हादसे की सूचना मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए चनैनी के ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाया गया। ठीक है, मैं चनैनी नाशरी टनल में एज ए मेडिकल असिस्टेंट हूँ और हमें ये जो है 7 बज के कुछ मिनट पे हमें जानकारी मिली कि 25 पॉइंट पे हमें 25 पे एक्सीडेंट हुआ है। ये लोग जो है ये अपनी भेड़ बकरी लेके श्रीनगर जा रहे थे और हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर 6 लोग जो है नॉर्मल इंजर्ड पाए गए, इनको प्राथमिक उपचार देने के बाद में हमने CSC चनैनी में लाया है और यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। तो जम्मू के जैन बाजार इलाके में लोगों ने आज एक का झपटमार को धर दबोच कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये झपटमार घर से दूध लेने गई एक महिला की बालियां छीनकर भाग रहा था, लेकिन महिला ने दिलेरी दिखाते हुए इसे पकड़ लिया और इतने में वहां पर लोग पहुंच गए और लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी और इसके साथ साथ इसके सर के आधे बाल आधी मूछें यहां पर मुंडवा दी हैं और इस झपटमार नंगन परेड करवाकर यहां लोगों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सर ये देखिए चोर को
भैया एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हो भैया? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या है? साइकिल है JK02CF4750। एक बार फिर ऐसी क्या मजबूरी बन गई, चोरी करनी पड़ी। और आप देखिए कि चोर को अंजाम देने के लिए चोर पहुंचा। चोर ने इस समय हम जम्मू के लिंक रोड बाजार में मौजूद है। और मारना नहीं, लाइव चल रहा, मारना नहीं। हाँ बोले, मारना नहीं। दूध लेके आई वो, तो इसने बालियाँ खींच ली, हेलमेट डाली हुई और रुमाल बांधा हुआ था। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, इतनी देर पकड़ा गया जैसे। लेकिन ये है कि मेन पकड़ा गया जी मौके पे। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਲਗਨੇ ਲੱਗੀ ਮਗਰ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਬੋਝੇ ਨਿਕਲੀ ਬਾਲੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖਾ ਰਿਆਸੀ ਦਾ ਮੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸੀ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਕੱਢ ਰਹਾ ਮੈਂ घर भैया बाल नहीं कट। तो जम्मू के भौर कैंप में बनाई गई बागी भौर का प्रचार प्रसार न होने के कारण वहां पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 350 कनाल जमीन पर बने इस पार्क की और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पाया है। इस पार्क में प्रवेश अब देखिए शुल्क भी लगा दिया गया है और ये भी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं। और तो और प्रवेश शुल्क लगने से पहले स्थानीय लोग यहाँ सुबह शाम की सैर करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब वो सिलसिला भी बंद हो गया है। ये बहुत अच्छी पार्क बनी हुई है, लेकिन इसकी किसी को खबर खोज तक नहीं है कि यहाँ भी कोई एक पार्क है। दूसरी डिमांड क्या है? देखिए, एक तो दूसरी डिमांड है कि ये 356 कनाल में ये पार्क बनके तैयार हुआ है, लेकिन जमाने से बहुत पुरानी यहाँ हम लोग सुबह सैर करते थे। पेशेंट लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं थी, माताएं थी, बच्चे थे, यहाँ आते थे। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने इस गेट को ताला लगा दिया है सुबह आने जाने के लिए। अगर पहले 24 रुपये पर्ची थी, अब इसकी पर्ची 30 रुपये कर दी है, जैसे सुना है हमने। तो मैं ये कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट को कि जो लोकल जो हमारे बोर कैंप और इंदिरा नगर के लोग हैं, उन लोगों का आधार कार्ड देखकर यहाँ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम के लिए एक पास बनना चाहिए, जो कि हमें फ्री अवकाश यहाँ सैर करने के लिए दिया जाए। और उसकी मेंटेनेंस बड़ी अच्छी नहीं है, पर एरिया बहुत ज़्यादा है और मैं करूँगा गवर्नमेंट से बात, कंसर्न कमिश्नर से, कि उसको एक अच्छी तरह डेवलप किया जाए। और दूसरा लोकल एक डिमांड है बड़ी कि वही जो यहाँ के इन्विटेंट है, रहने वाले लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको फ्री किया जाए। मैं आपने मेरे जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे ध्यान में बात लाई। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि भाई जो लोकल लोग हैं उनको फ्री में लगाया जाए। तो उसके साथ एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि सरकारी लैंड है। मैंने आज भी जो सतीश शर्मा जी हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, उनसे मैंने बात की थी कि भाई एक बहुत बड़ा एरिया है। वैसे भी सरकार एक ढूंढ रही है कि भाई हमें एक बड़ा एरिया मिले जहां हम इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाएं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट साइट है। वो कह रहे थे कि आने वाले टाइम में हम दोनों इस एरिया की विजिट करेंगे, तो कोशिश करूँगा कि भाई इस एरिया को डेवलप किया जाए, एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए। अब देखो, छोटा सा प्रदेश है हिमाचल, उसमें धर्मशाला उस क्रिकेट स्टेडियम के कारण ही इतना इम्पोर्टेंट बना हुआ है। जब कोई स्टेडियम बनेगा तो वहाँ लाखों टूरिस्ट आएंगे, एरिया की डेवलपमेंट होगी। तो इस एरिया की डेवलपमेंट हो, ऐसी मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय। हमारे प्रयास हैं कि आने वाले समय में इस एरिया में ज़्यादा टूरिस्ट बढ़े। ये बागे बोर हमारा एक अच्छा गार्डन है और साथ में स्टेडियम बन जाए। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि भाई जो टाली मोड़ का एरिया है, वहाँ जो इंडस्ट्री है उसको डिसमेंटल करके वहाँ इन्होंने माना कि हम मेडिसिटी बनाएंगे। इसी तरह आरसपुरा का चितगढ़ बॉर्डर है, साथ में वेटलैंड है। अगर ये एक कॉरिडोर बनाया जाए तो ज़रूर इस एरिया में, जम्मू में जैसे लेक बन रही है, और इस एरिया को एक कॉरिडोर बनाया जाए तो ज़रूर इस एरिया में टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा। उससे टूरिस्ट आएगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, रोजगार भी पैदा होंगे। करेंगे आने वाले टाइम में, अभी थोड़ा समय है, आने वाले टाइम में।
चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।